सगी चाची बनी हत्यार। इन देवर के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। सुनसान जगह पर 10 वर्षीय भतीजा को ले गई और फसूल से गला रेत कर बड़े ही बेरहमी से 10 वर्षीय मासूम विक्रम की हत्या कर दी। चाची सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में बीते दिनों विक्रम हत्याकांड का सफल उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। मृतक 10 वर्षीय मासूम विक्रम की सगी चाची घटना की मास्टरमाइंड निकली। बताया जाता है कि विक्रम के चाचा रोशन के साथ हत्यारिन चाची का अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक मिलते ही विक्रम के पिता सुशील शाह ने विरोध किया। आरोपी चाची को बर्दाश्त नहीं हुई। बदले के भावने से मासूम विक्रम को बहला फुसलाकर पतंग दिलाने ले गई और सुनसान जगह पर फसूल से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। घटना में संलिप्त 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मुजफ्फरपुर विद्यासागर ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। कि वो विक्रम कुमार को, जो 10 साल का लड़का था, अपनी ही चाची, सगी चाची, उसको निकाल के लाई और साथ में पहसुल भी लेके आई। और कालांतर में क्या हुआ कि जो ज़मीनी विवाद था, तो इस ज़मीनी विवाद में जो अनरजीत शाह की जो ये वाइफ है रागिनी, वो दुश्मनों से मिल गई और दुश्मनों से मिल करके अपने ही गोतनी के 10 साल के छोटे बच्चे को भी घर से निकाली और पहसुल लेके गई। फिर पुनीता, विद्यापति कुमार और रागिनी देवी तीनों मिलकर एक सुनसान जगह पर, जहाँ की लोग बहुत कम जाते हैं, वीरान जगह है, वहाँ पर एक बंद कमरे में ये लोग तीनों मिल करके उसकी हत्या किए और डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिए। बाद में ये था कि विद्यापति कुमार बोला कि अपने माँ को, पुनीता देवी को बोला कि तुम घर से भाग जाओ। रागिनी देवी पर तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि रागिनी देवी इसमें हो सकती है, तो रागिनी देवी अपने घर चली आई। और फिर बाद में विद्यापति ने कहा था कि मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तो इस तरह से तीनों ही इस हत्या में एक ढंग से अपने की सेम इंटेंशन से शामिल हैं। और हम लोगों ने वो जिस पहसुल से गला रेत कर इसकी हत्या हुई, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है अपने पास। हम लोग अपने हैविंग में लिया है। और साड़ी पर जो खून का धब्बा था, भले साड़ी को ये लोग खून का धब्बा हटाने का अथक प्रयास किया है, फिर भी उस पर धब्बा है, तो वो हम लोगों के पोजीशन में है। और आगे हम लोग इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। मेन सर इसमें प्लानिंग कौन किया था? इसमें प्लानिंग है रागिनी कुमारी का, जो कि अपनी ही चाची है और देख रही थी करने के बाद में परिवार के साथ मौजूद होकर रो गा भी रही थी उस समय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कि थानाध्यक्ष बता रहे थे, इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका और रोशन कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष राजा कुमार हैं, इन लोगों ने काफ़ी मैंने कि एक नए अंदाज में इन लोगों ने इसका अनुसंधान किया और इसमें सफलता भी इनको मिली। तो रागिनी मुख्य जो कल्प्रिट है, रागिनी ही पहले देखी कि जिससे भी इसका विवाद है उसी के घर में ये सब कुकृत्य किया जाए, जिससे कि ये साफ साफ बच जाएगी। लेकिन अपराध छुपता नहीं है और सबके सामने आ गया। बच्चे को कहाँ से ये लोग लेकर गए? बच्चे को रागिनी, जो अपनी चाची है, तो वो मेरी पतंग खरीदने के बहाने उसको ले गई थी। और देखने वाली बात है कि साथ में पहसुल भी साथ में ली थी, और वो पहसुल भी रागिनी देवी के ही पोजीशन से बरामद हुआ। उसके निशानदेही पर ही पहसुल को बरामद किया गया है। तो ज़मीनी विवाद कितने सालों से चल रहा था? ज़मीनी विवाद 4 सालों से चल रहा था, लेकिन ज़मीनी विवाद इसमें कम है। एक विवाद जो नया उभर कर आया कि रागिनी देवी का ही, ये काल्पनिक नाम सारा मैं बता रहा हूँ, रागिनी देवी का ही उसके अपने देवर से कुछ प्रेम संबंध था, जिसमें कि पूरे गांव के लोगों ने देवर को अलग कर दिया। देवर दिल्ली चला गया और ये घर पे रहती थी। तो रागिनी देवी को इसका बहुत ही मलाल था कि हमको, मेरे प्रेमी को हमसे अलग कर दिया गया है। तो वो भी अपने भैंसुर सुशील शाह से बदला लेना चाह रही थी। तो सुशील शाह के बेटे विक्रम कुमार की उसने हत्या करके अपना बदले की भावना से ये हुआ है।